स्टार्ट हो गया। हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो इसी सीरीज में हम लेके आए हैं अपनी थर्ड वीडियो जिसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यय विधि। व्यय विधि के ऊपर आज हम बात करेंगे और व्यय विधि से कैलकुलेट करेंगे हमारा नेशनल इनकम कैसे निकाला जा सकता है। तो जैसे कि आपको पता है कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय यूजिंग इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तो हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी वो रिलेट करती थी इनकम मेथड से, हमारी जो सेकंड वीडियो थी वो भी रिलेट करती थी इनकम मेथड से। सो अगर आपको इनकम मेथड समझना है तो हमारी जो फर्स्ट और सेकंड वीडियो है उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाएंगे, वहां पे इनकम मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है, ऑपरेशन एंड सरप्लस को कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसे और पार्टों को सॉल्व किया जाता है, वो सारे पार्ट्स आपको उस फर्स्ट और सेकंड वीडियोस के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज मैं जो आपसे बात करने के लिए आया हूं उसका नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। सो व्हाट इज द एक्सपेंडिचर मेथड और एक्सपेंडिचर, तो हम बात कर रहे थे एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड होता क्या है और उसकी शुरुआत कैसे होती है, इसको लिखते हैं GDP@MP। एक चीज ध्यान रखना, जब हमने इनकम मेथड की बात की थी, आय विधि की बात की थी, तो आय विधि को कैलकुलेट किया जाता है किस पे, फैक्टर कॉस्ट पे, कारक लागत पे। लेकिन अगर मैं व्यय विधि की बात करूं उसका कैलकुलेशन किस पे होता है, उसका होता है बाजार कीमत पर। किस पे होता है, बाजार कीमत पे। तो सबसे पहली चीज इससे रिलेटेड फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन को देख के ही आप फॉर्मूला बना सकते हैं। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है इसमें, प्राइवेट कंजम्पशन। प्राइवेट कंजम्पशन क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, दूसरा क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। पहले पर्सनल प्राइवेट कंजम्पशन, लोग कितना खाते हैं, लोगों के द्वारा कितना एक्सपेंडिचर किया जाता है और गवर्नमेंट के द्वारा इसे कितना एक्सपेंडिचर किया जाता है। तीसरा होता है ग्रॉस डोमेस्टिक फॉर्मेशन, जो दिया हुआ है इसको लिख लो। मैंने इसका नंबर दे दिया पहला, इसका नंबर दे दिया दूसरा, इसका नंबर दे दिया है तीसरा, और उसके बाद हमारे लिए जो चौथा रिक्वायर्ड पॉइंट है वो है एक्सपोर्ट। ठीक है, जिसको हम शुद्ध निर्यात के नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं सकल घरेलू पूंजी निर्माण, इसको बोलते हैं प्राइवेट कंजम्पशन, इसको बोलते हैं गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं सरकार के द्वारा किया गया उपभोग, और ये होता है जो स्वयं के द्वारा किया गया उपभोग जो लोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। ठीक है, आसानी से समझने के लिए पहले को जोड़ो, दूसरे को जोड़ो, तीसरे को जोड़ो और चौथे को जोड़ो। अगर आपने पहले दूसरे तीसरे को जोड़ दिया तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस यही होगा कि आपका GDP@MP आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो पहला कितना दिया हुआ है, देखो बता रहा हूं मैंने 1 2 3 4 नंबरिंग कर दी, लेकिन पेपर में आप बंद नंबरिंग कर देना, नहीं तो गलती हो जाएगी। जब गलती हो जाएगी तो क्या होगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये पहला नंबर लिखना है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा क्या लिखना है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तीसरा क्या लिखना है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, इसको लिखना है, चौथा क्या लिखना है एक्सपोर्ट लिखना है। सॉरी, आप बुक में जो पढ़ोगे ना तो ये दूसरा नंबर होगा, ये तीसरा नंबर होगा, तो उसको माइंड मत करना। ठीक है, क्योंकि सभी को हम ऐड करेंगे। ठीक, सबसे पहले पहला कितना दिया है, पहला हमारे लिए दे रखा है कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे हमारा कितना है 800 करोड़। तो पहले मैं ऐड कर दूंगा 800। ठीक है, उसके बाद कितना दे रखा है, दूसरा दे रखा है 120, सो 120 लिख दिया। उसके बाद तीसरा कितना दे रखा है, पहले नंबर पे है 100 करोड़, तो 100 करोड़ लिख दिया चौथे। उसके बाद चौथा लास्ट में है 70 करोड़, तो मैंने 70 करोड़ लिख दिया। ठीक है, 800 एक 9 और एक हो गया 10, 10,020 प्लस कितना है 70। अगर मैं करता हूं तो 1000
1090 आ जाता है, 1090 करोड़ आ जाता है। तो हमारा क्या आया ये GDP एट MP आ गया ये एट MP, GDP एट MP। ठीक है, हमारा कितना आ गया GDP एट MP करोड़ों में आ गया कितना 1090 करोड़ रुपए हमारे आ गया GDP एट MP आ गया। लेकिन क्वेश्चन ने क्या पूछा था मेरे से, मुझे निकालना है NNP एट FC। जी से N पे जाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला चेंज, इसके लिए रिक्वायरमेंट है डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को क्या किया जाता है दोस्तों, स्टूडेंट्स लेस किया जाता है। ठीक है, पहला चेंज। दूसरा क्या है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या किया जाता है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए हमारा NIFA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसको क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। लेकिन इधर नेट इनकम फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड नहीं दिया, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है। क्या दिया है, टू अब्रॉड दिया है। तो इधर हम इस क्वेश्चन के अंदर लेस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें कहा जाएगा मार्केट से फैक्टर पे जाना है। अगर मैं मार्केट से फैक्टर पे जाता हूं तो हमारा क्या होता है, हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स NIT। इसको क्या करते हैं हम, मार्केट से फैक्टर पे जाना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्वेश्चन में लेस करना पड़ेगा। तो ये 3 बेसिक चेंजेस है। डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा क्वेश्चन में, अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट आपको नहीं दिया हुआ, तो उसके अंदर क्या करेंगे, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा डेप्रिसिएशन होता है। तो ये कितने नंबर में दिया हुआ है, 10, 11, 12 नंबर में दिया हुआ है। और ये कितने नंबर पे दिया हुआ है, ये दे रखा है हमारा 7 नंबर पे। ठीक है, तो 7 नंबर पे दिया हुआ है, तो 7 में से मैं 12 माइनस कर दूंगा, 7 में से 12 माइनस कर दूंगा। अगर मैं 7 में से 12 माइनस करता हूं तो मेरे पास कितना आता है भैया, 10। ठीक है, दूसरी चीज क्या निकालना है, दूसरी चीज मुझे क्या निकालनी है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन अभी आप इसको देखोगे तो इधर क्या दिया हुआ है, इनडायरेक्ट टैक्स दिया है। इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस में क्या करनी है, आपकी जो सब्सिडी दे रखी है, सब्सिडी, अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा। कितना, इधर अगर मैं देखूं तो कितना दे रखा है, मुझे यहाँ दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 60, कितना दिया 60। उसमें में से सब्सिडी कितनी दे रखी है, मुझे 10 दे रखी है। तो मुझे नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल गया कितना, 50। ठीक है, ये मेरा नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ गया है। उसके बाद तीसरा क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो मैंने आपको बोला था कि नेट इनकम फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, टू अब्रॉड है, तो इसको मैं माइनस करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, क्लियर है? आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब हम अपने आंसर की ओर बढ़ते हैं। मुझे निकालना था GDP, मुझे निकालना था, कैलकुलेट करना था NNP एट FC। ठीक है, नेशनल इनकम निकालने NNP एट FC निकालना था, जिसको हम राष्ट्रीय आय बोलते हैं। मुझे दिया था GDP एट MP। इसमें मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, और क्या माइनस करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा दूसरी चीज, नेट इनकम फैक्टर टू अब्रॉड।
नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। उसके साथ साथ क्या माइनस करना पड़ेगा, मुझे माइनस करना पड़ेगा NIT। मैंने बताया है आपको मैंने कैसे कैलकुलेशन किया है, तो मैंने एक फॉर्मूला इधर जनरेट कर लिया है, ठीक है। ये एक शॉर्ट फॉर्मूला जनरेट हो गया, मुझे निकालना है NP एंड FC। GDP कितना है 1090 करोड़, तो मैं इधर लिख दूंगा 1090 करोड़ माइनस डेप्रिसिएशन कितना निकाला था 10 निकाला था -10, फिर कितना है नीफा कितना निकला था हमारा, नीफा कितना निकला था ये दिया हुआ था तो -30 दिया हुआ, ठीक है। माइनस करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, उसके बाद मुझे करना है NIT कितना दिया है -50, तो 50 30 कितने हो गए 80, 80 में कितने हो गए 90। तो मेरा NP एंड FC कितना आया 1000 करोड़, जो कि मेरे को क्वेश्चन में पूछा गया था, मैंने उसका आंसर निकाल लिया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।